भारत के सबसे बड़े सनतकार रतन टाटा का इंतकाल हुआ तो क्यों इनकी आखिरी रसूमात उस रवायत के बरक्स अता की गई। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ रस्म और रवाज की नहीं बल्कि वक्त के बदलते तकाजों की है और उन फैसलों की जो आने वाली नस्लों की तकदीर भी बदल सकते हैं। रतन टाटा जो कि दुनिया भर में अपने कारोबार और इंसान दोस्ती की वजह से जाने जाते हैं, इनका ताल्लुक पारसी बरादरी से था, एक कदीम बरादरी जिसकी आखिरी रसूमात दुनिया भर में मुनफरिद है। आमतौर पर पारसी मैयत को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है जहां मुर्दार खुर परिंदे जिस्म को खत्म कर देते हैं। यह रस्म जिसे स्काई ब्रिल कहा जाता है तकरीबन 3000 साल से चली आ रही है। रतन टाटा की आखिरी रसूमात भी इस बदलती हुई सोच की एक अलामत थी। 2022 में सनतकार साइरस मस्त्री की आखिरी रसूमात के बाद रतन टाटा की मैयत को भी इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट में जलाकर अदा की गई। ये पारसी रवायात के बरक्स था, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि कदीम तरीके अब मुमकिन नहीं रहे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुंबई जैसे बड़े शहरों में मुर्दार खुर परिंदों की कमी और बढ़ती हुई शहरी आबादी ने पारसी बरादरी को मुश्किल में डाल दिया है। बहुत से लोग अब इस कदीम रस्म को तर्क करके तदफीन या जलाने जैसे मुतबादल तरीके इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इस तब्दीली ने बरादरी के अंदर एक बहस छेड़ दी है। कदामत पसंद पारसी आज भी रवायती तरीकों पर कायम है और जो लोग तदफीन या जलाने को अपनाते हैं इनके लिए कुछ मजहबी मौके और इबादत गाहें भी बंद हो चुकी है। ये एक सवाल है जो हम सब के लिए गौर तलब है। क्या रतन टाटा जैसे कदवर शख्स की आखिरी रसूमात का ये मुनफरिद फैसला आने वाले वक्तों में पारसी बरादरी की रवायात को तब्दील कर देगा या ये बरादरी कदीम असूलों पर कायम रहेगी? वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक बात तय है, ये एक अहम मोड़ है जो हजारों साल पुरानी रवायात को एक खानदान ने चैलेंज कर दिया है।